पांचवा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, आपसे कह रहा है कि भूमि से 65 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही पतंग की डोरी को अस्थायी रूप से भूमि पर सीधी खड़ी एक खूंटी एक या छड़ के ऊपरी सिरे से बांध दिया जाता है। यदि छड़ की लंबाई या छड़ की ऊंचाई 5 मीटर है तो इसके ऊपरी सिरे पर पतंग का उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो तो कह रहा है डोरी में, और जो डोरी बंधी हुई है इसमें कोई ढील नहीं है, तो आपको डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि भूमि से 65 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, 65 मीटर की, तो मान लेते हैं ये भूमि है, भूमि से 65 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग यहां पर क्या हो रही है, उड़ रही है। क्या उड़ रही है? एक पतंग जो है वो यहां पर क्या कर रही है, उड़ रही है। तो ये उड़ रही है, तो कह रहे हैं भूमि 65 मीटर है, इसकी ऊंचाई टोटल कितनी है, 65 मीटर। भूमि पर एक क्या गड़ी हुई है, छड़ गड़ी हुई है, जिसकी ऊंचाई कितने मीटर है, 5 मीटर है। कितनी मीटर ऊंचाई है, 5 मीटर। इसमें इसकी जो डोरी है, भूमि से तो ये ऊंचाई थी और ये डोरी यहां इससे बंधी हुई है, बिल्कुल डोरी बंधी हुई है। तो ये जो डोरी इस छड़ से है कितने अंश का कोण बना रही है, 60 अंश का कोण बना रही है। आपसे कह रहा है कि इस डोरी की लंबाई बताइए, तो डोरी की लंबाई हमने क्या मान ली, यक्स मान ली, यक्स मीटर। अब देखिए ये पूरी लंबाई 65 मीटर है, तो ये 5 मीटर छड़ है, तो इधर अगर देखा जाएगा तो 5 मीटर ये भी छड़ की दूरी होगी। तो जो ऊपर बची है दूरी, तो ये बचेगी आपकी 5 मीटर कम हो जाएगी, तो ये बचेगी 60 मीटर। कितने मीटर बचेगी, 60 मीटर। इसकी ऊंचाई मान ले, इसे मान ले ABC, इसे मान ले DE। तो देखिए हमारे पास त्रिभुज बन गया, हमें इसकी डोरी की लंबाई पतंग की चाहिए है, तो इसलिए देखिए इसमें लंब हमें पता है और कर्ण पता है। लंब और कर्ण जो होता है किस अनुपात में होता है, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADE में साइन का अनुपात लगेगा, साइन 60 बराबर AD अपान A। तो साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2 बराबर AD का जो मान है वो 60 है बटे A। हमको AE की दूरी चाहिए, AE का मान x है, ये इधर आ जाएगा, तिरछी गुणा करेंगे, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे, तो 60 दूना हो जाएगा 120 और √3 नीचे आ जाएगा। AE को माना था x बराबर 120 √3 जो है कॉन्जुगेट से इसके गुणा करेंगे तो √3 तो x बराबर आ जाएगा 120 गुणे √3 बटे 3 से काट देंगे तो ये 60 आएगा। तो x का मान आ गया 60 √3 मीटर, सॉरी 3 चक्कू 12, 40 √ कितना है, 3 मीटर जो है डोरी की लंबाई आ गई है। तो इस तरीके से आपका ये पहला प्रश्न हल हो गया और पतंग की डोरी की लंबाई पता चल गई है। ये 5वां प्रश्न था। अब आइए हम लोग देखते हैं छठे प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, छठे प्रश्न में आपसे कह रहा है कि एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो देखो जितना प्रश्न आपसे कह रहा है उतना प्रश्न आप लिखते भी चले जाएं। एक भवन है, उससे 1.5 मीटर लंबा एक लड़का उससे कुछ दूरी पर खड़ा है। तो देखिए मान लेते हैं ये क्या है, एक भवन है, इसका नाम मान लेते हैं AB। इससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, उसका नाम है CD। इसकी लंबाई जो लड़के की है वो 1.5 मीटर की है। कितने मीटर की है, 1.5 मीटर की। कुछ दूरी हो गई, वो दूरी हमको पता नहीं है भवन से कितनी दूरी है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, किस ओर जाता है, इस ओर जाता है, यहां से इधर चलता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण
30 अंश से 60 अंश हो जाता है। मतलब अगर वो यहां पर उसकी आंख है, यहां से जब पहले वो ये इस शिखर को देख रहा था भवन के, तो इसका कोण जो बन रहा था वो कितने डिग्री का बन रहा था? 60 डिग्री का बन रहा था। सॉरी 30 डिग्री बन रहा था। कितने डिग्री बन रहा था? 30 डिग्री। जब वो भवन की ओर गया तो मान लीजिए कोई बिंदु कहां पर है? यहां पर है, तो यहां से इसका कोण कितने डिग्री का बन जाता है? 60 डिग्री का बन जाता है। तो आपसे कह रहा है बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। मतलब आपको ये यहां से मान लीजिए ये बिंदु कोई है, ए बी सी डी ई रख लो, इसको एफ रख लो, ई एफ जी रख लो। कहने का मतलब आपसे पूछ रहा है कि भवन की ओर ये दूरी आपको बतानी है, कितनी दूरी चल के गया है। तो अगर ये यक्स दूरी है तो ये भी आयत की समान दूरियां होती हैं, यक्स हो जाएगी। भवन की ऊंचाई हमको पता ही नहीं है कि कितनी भवन की ऊंचाई है। भवन की ऊंचाई दी है 30 मीटर है। 30 मीटर ऊंचा भवन है, तो ये पूरे भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? यहां से लेकर 30 मीटर तो पूरी है। तो अब देखिए 1.5 मीटर तो ये भी ऊंचाई हो जाएगी, लड़के की ऊंचाई है। तो ये 30 मीटर में से 1.5 मीटर हटाएंगे तो ये यहाँ की ऊंचाई जो है 28.5 मीटर बचेगी। अब देखिए हमको लंब पता है, आधार की वैल्यू चाहिए। मतलब ये दूरी निकालने के लिए सबसे पहले इसे हम मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 22 है। तो पहले जब 22 दूरी नहीं मिलेगी और फिर पूरी टोटल x प्लस 22 दूरी मिलेगी, उसमें 22 का मान रख देंगे, आपको ये x की दूरी पता चल जाएगी कितना वो चला हुआ है। तो आपके पास दो समकोण त्रिभुज बन गए। पहला समकोण त्रिभुज क्या है? पहला समकोण त्रिभुज है समकोणीय त्रिभुज, कौन सा? ए एफ ई में। पहला समकोण त्रिभुज है ए एफ ई में। देखिए लंब दिया, आधार दिया। लंब और आधार tan में होता है, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब का मान हो जाएगा 28.5 मीटर अपान 22 को इधर इसका tan 60 का मान डालिए। tan 60 का मान होता है √3। ये आ जाएगा 28.5 बटे 22। हमें 22 की वैल्यू चाहिए, तो 22 बराबर हो जाएगा 28.5, ये बटे में आ जाएगा √3 मीटर। तो जो 22 की दूरी है वो 28.5 मीटर आ गई। लेकिन हमको चाहिए यहां से जो ई बिंदु तक गया है उसकी दूरी चाहिए यक्स का मान। तो पुनः दोबारा दूसरा त्रिभुज लीजिए, पुनः समकोणीय त्रिभुज कौन सा? ए एफ डी में। ये समकोणीय त्रिभुज है, तो इसमें tan 60 की वैल्यू 30 की वैल्यू लेंगे। tan 30 बराबर लंब इसमें भी 28.5 होगा, आधार हो जाएगा यक्स प्लस 22 हो जाएगा। tan 30 का भी मान पता है 1/√3 होता है, इधर 28.5 हो जाएगा। यक्स की वैल्यू हमको निकालनी है, 22 की वैल्यू भी हमको पता है कितनी है 28। अभी ऐसे रखिए, इस वैल्यू को इधर भेज दीजिए, तो ये आ जाएगा यक्स प्लस 22 बराबर ये आ जाएगा 28.5 √3। इधर आइए, यक्स बराबर ये आ जाएगा 28.5 √3 प्लस की मान है 22 उधर जाएगा, काहे में जाएगा माइनस में। 22 का मान यहां से डाल दीजिए, यक्स बराबर 28.5 √3 माइनस आ जाएगा 28.5 बटे √3। 28.5 जो है वो कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेंगे तो 28.5 बचेगा, इधर बचेगा √3 माइनस 1/√3। इसे हल करेंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा 28.5, इसकी गुणा करेंगे 3 माइनस 1 बटे √3। ये √3 की गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगी। तो यक्स बराबर आ जाएगा 28.5 गुणे 2 बटे √3। तो हमको जो आंसर चाहिए है वो हल करिए इसे थोड़ा और। √3 को कॉन्जुगेट से गुणा करें। किससे गुणा करें? कॉन्जुगेट से हम लोग क्या करेंगे? इसके गुणा करेंगे। √3 हटाना है, तो √3 हटाने के लिए हम क्या करेंगे? यक्स बराबर 28.5 इंटू 2 अपान √3 से ऊपर गुणा, √3 से नीचे गुणा। तो देखिए ऊपर हो जाएगा ये, इधर देख लीजिए, यहां पर देख लेते हैं यक्स का मान। यक्स बराबर 28.5 गुणे
2 गुणे √3 बटे √3 की गुणा हो जाएगी 3। अब 3 से भाग करिए, 3 ने 27, बचा कितना, 1 दशमलव लगा है, दशमलव लगाइए, 5 15 हो जाएंगे, तो 9 पॉइंट इतना आ गया। अब इसकी गुणा करा दिया, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, 1 19.√3। तो यक्स का जो मान है 19√3 मीटर आ जाएगा। तो कितनी दूरी चला है, 19√3 मीटर दूरी चला है। तो जो 30 अंश से जब 60 अंश का कोण बना है तो वो 19√3 मीटर की दूरी चल के गया है। इस तरीके से आपका छठा प्रश्न भी सॉल्व हो गया है।